पहले इंसान सीधा जन्म लेकर के सोशल मीडिया पे नहीं आता, पहले वो कैसा होता है बचपन में। कैसी थी आप बचपन में? मैं आप बचपन बचपन के में बारे में बताइए। मैं जब छोटी थी मैं स्कूल जाने में इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं भाग आती थी स्कूल से। ऐसा क्यों करती थी आप? हाँ, ऐसा मैं इसलिए करती थी क्योंकि मम्मी के पास रहना सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद था। चाहे मम्मी पिटाई कर दे या जो भी कर दे या जो भी करे, लेकिन मुझे मम्मी के पास रहना था, मुझे कहीं किसी स्कूल में नहीं जाना था। अच्छा। और तो वो अपनी फैमिली से मुझे बाहर नहीं जाना था, तो मैं मम्मी जब मुझे स्कूल छोड़ने जाती थी मैं उनके पीछे पीछे भाग के आ जाती थी। तो ये रहा अच्छा। मेरा नर्सरी, केजी, फर्स्ट, फोर्थ तक मेरा ऐसा चलता रहा। उसके बाद फोर्थ के बाद मेरी जो सिस्टर हैं आपने स्कूल चेंज किया, तो आपके पीछे पीछे मेरा भी मतलब उस दिन से मेरा ऐसा मन हो गया कि मैं भी स्कूल चेंज करके आपके स्कूल में जाऊं। तो मैं 5th क्लास में आपके स्कूल में गई और वहाँ से एक 5th से लेकर के 10th तक एक बहुत अच्छी लाइफ मैंने वहाँ पे जिया है, क्योंकि मेरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे सब मेरे फ़ैन थे उसी टाइम से, और फ्रेंड्स भी थे सभी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। आपको तो पता ही है जेंडर का मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ता नहीं है। तो बहुत सारे फ्रेंड्स थे और मैं किसी भी क्लास में सीरियसली इसलिए नहीं पढ़ पाती थी क्योंकि मुझे हर एक क्लास से बुलावा आता था कि आइए आपको उन सर ने बुलाया है, आप ये गाना सुना दीजिए। तो कई बार मैं आपकी भी क्लास में आई हूँ, आपको याद होगा। आपकी भी क्लास में बुलाया गया था मुझे, और मैं 10th 9th हर क्लास में घूम घूम करके मैंने गाना गाया। और ज़्यादातर गाना कौन सा चलता था उस टाइम पे? और मुझे उस टाइम पर बहुत गुस्सा भी आता था कि पढ़ाई ना करके और ये क्लास में गाना गाती जा रही है। ये आप किसी भी आर्टिस्ट की लाइफ देखेंगे, इवन 11th 12th में भी मैंने यही काम किया है। तो 10th तक, फिर मैं 9th से मैं सीरियस हो गई थी पढ़ाई में, और यही क्लास में गाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों ने अब जो सोशल मीडिया पे देखा होगा एक अलग एक गर्लिश लुक में, लेकिन मैं शुरू से एक टॉम बॉय टाइप रही हूँ। छोटे छोटे बाल मेरे, और मैं पैंट शर्ट पहन के स्कूल जाया करती थी, और लड़कों की तरह मैं शुरुआत से ही रही हूँ। तो बट बहुत जो मेरे लाइफ का एक कह सकते हैं बहुत ही प्रीसियस टाइम था हमारा स्कूल, हमारी क्लास। अभी तक भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो टाइम याद करके इमोशनल होते हैं। खैर अब तो सब अपनी अपनी लाइफ में है, मैं अकेली बच गई हूँ। तो लाइफ में कहने का मतलब सब मैरिड हैं, सबकी शादी हो गई है। तो ये था 10th तक हम लोग पढ़े प्राइवेट स्कूल में, हम तीनों भाई बहन बहुत अच्छे से। उसके बाद फिर 11th 12th बहुत गंदे से पढ़ा, नहीं पढ़ा मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे आप गई। मेरा यही था। बैकग्राउंड क्या रहा है, मीन्स कौन सी स्ट्रीम आपने चूज की थी? बैकग्राउंड मेरा बड़ी मुश्किल से मेरा एडमिशन हुआ था उस स्कूल में जहाँ आप गई थी। तो उसमें कॉमर्स लिया था क्योंकि परंपरा प्रतिष्ठा, पिताजी ने कॉमर्स लिया था, तो मैंने भी कॉमर्स लिया। फिर उसके बाद 12th 11th में मैंने कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया। मैंने पूरे साल गाना गाया, लेकिन मैं फिर भी पास हो गई। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था कि आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई पास कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता था। अब फिर से रूल चेंज हो गया है, जो फेल होगा वो फेल होगा। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं कैसे मैंने थोड़ी बहुत जो भी पढ़ाई की, मैं ठीक ठाक नंबर से पास हो गई। उसके बाद 12th मैंने बहुत सीरियसली लिया, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, बहुत अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज में एडमिशन करवाया। और एडमिशन करवाने के कुछ दिन बाद मैंने एडमिशन कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया। और अपने परिवार में पहली ऐसी मैं थी जो रेगुलर कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और ख़ुद जा कर के फिर उसको कैंसिल करवा के मैं आ गई, क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा आप जानते हैं किस तरह का था थोड़ा। तो फिर संगीत के अलावा आपका प्रोफेशन क्या है, क्या हम ये जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, संगीत को मैंने प्रोफेशन नहीं बनाया, क्योंकि संगीत जो है वो मतलब एक सोल कहते हैं हम सोल, हम अपने सोल को किस तरह से प्रोफेशन बना सकते हैं। तो हमारा सोल से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो हमारी हॉबी हमारे करीब होती है। तो प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल जो नगर निगम के स्कूल होते हैं उसमें मैं टीचर हूँ। और इसमें भी आने का एक लॉजिक था
क्योंकि मैंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था और बहुत ही तगड़ा फ़ैसला ये मैंने लिया था। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला, नहीं होने वाला। फिर उसके बाद 1 साल मेरा गैप रहा पढ़ाई से। उसके बाद कोइंसिडेंस से मैं टीचर ट्रेनिंग में, पापा ने क्योंकि उसमें एडमिशन कराया, और फिर मैंने टीचर ट्रेनिंग को इतना सीरियस लिया कि मैंने दिल्ली में 2nd नंबर पर मेरे मार्क्स आए। ओह वाओ, और दैट्स ग्रेट। हाँ, मैंने टॉप किया एक तरह से। और जो हमारी प्रिंसिपल थी वो बहुत कम ही खुश होती थी किसी से, तो वो मुझसे खुश हुई थी और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से विदा किया है गणेश जी की मूर्ति के साथ। और वो इतना अच्छा रहा मेरे लिए। टीचर ट्रेनिंग में एक टाइम आता है जब आपको 1 महीने का आपको प्रैक्टिस पे जाना होता है किसी गवर्नमेंट स्कूल में। तो उस प्रैक्टिस पे मैं जिस स्कूल में गई थी, मैं वहाँ पे बैठे बैठे बस यही सोचा करती थी कि मैं इस स्कूल में काश आ जाती। और देखिए हुआ भी ऐसा ही कि मैं स्कूल में आ गई। और कैसे क्या ये परमात्मा जाने, बस हमें उस तरह से हमें डिमांड रखनी होती है और वो पूरा करने में फिर वो कहते हैं कि पूरी कायनात लग जाती है। ये डायलॉग बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। डायलॉग लगता है, लेकिन ये हो जाता है कभी कभी। अगर आपके मांगने में अगर वो शक्ति है तो वो हो जाता है। ये मैं भी मानती हूँ। जैसा कि जो माहौल हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग वायरल हो रहे हैं, एक छोटा-सा कुछ नेगेटिव कुछ भी काम करते हैं या कोई गाना गाते हैं और रातों-रात वायरल हो जाते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? ये एक डाउनफॉल मानूंगी मैं। और एक कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ चीज़ काफ़ी हाई पिक पे होती है, फिर उसका टाइम चला जाता है, फिर दूसरा युग शुरू हो जाता है। मैं बस अभी इंतज़ार कर रही हूँ उस युग का। मुझे लगता है राम आएंगे, उसके बाद हो सकता है कुछ परिवर्तन आए हमारे थिंकिंग में, हमारा थॉट प्रोसेस में। और मैं इंसानों का ये समझूंगी कि डाउनफॉल आया है कि कोविड से पहले ऐसा नहीं था। सोशल मीडिया के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, कुछ एक आध ही थे जो सोशल मीडिया पे थे। लेकिन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मैं इसको समझती हूँ कि हर एक चीज़ में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक पूरा आप मान लीजिए सफ़ेद रंग है, उसमें अगर एक हल्का सा ब्लैक डॉट होता है तो आपकी सीधी नज़र उस ब्लैक डॉट पे जाएगी। ये इंसान की अपनी एक नेचर होता है इंसान का कि वो सबसे पहले नेगेटिव चीज़ ही देखता है। बिल्कुल। तो जितने भी आप कंटेंट देखती हैं जो नेगेटिव है, वो लोग देखते हैं, उसको एप्रिशिएट नहीं करते, वो देख लेते हैं। लेकिन क्योंकि व्यूज़ का ज़माना है तो वो व्यूज़ में काउंट हो जाते हैं, उस तरह से इसको बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन बात वहीं की वही है। कोई भी आपको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा कि कोई नेगेटिव कंटेंट किसी को पसंद आया, ये मेरा फेवरेट है, ऐसा आपको कोई भी नहीं कहेगा। तो मैं मानती हूँ कि इसका भी एक लंबा टाइम चला आ रहा है कि कुछ भी जो मर्यादा रहित है या जो भी अश्लीलता कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए उसको, हाँ, तो उसका कोई टाइम नहीं है, एक बार आया है फिर चला जाएगा। लेकिन जो हमारी जो ओरिजिनलिटी होती है, जो हम हैं परमात्मा में आस्था रखने वाले या अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने वाले, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा हमेशा ही। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम आएगा जब उस तरह के कंटेंट पसंद नहीं किए जाएंगे, और किए भी जाएंगे तो उसका कुछ ख़ास फ़र्क हम पे पड़ता नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ को मॉनेटरी टर्म में देखना ठीक नहीं है। और फिर ये अपने संस्कार भी होते हैं, अपनी फैमिली के संस्कार हाँ, भी हम अपब्रिंगिंग कह बहुत सकते मैटर हैं। करती है। जिस चीज़ में आप अपने पिताजी से नज़र नहीं मिला पाएंगे या जो भी चीज़ आप करने में अपनी फैमिली को वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, तो वहाँ वो कंटेंट गलत है। अगर किसी की फैमिली ये देख करके खुश होती है तो उनका अपना है, वो कर सकते हैं। लेकिन हमारे बारे में ऐसा है कि मेरे ख्याल में अगर मैं कोई एक अश्लील गाना गाऊँ, जो कि नहीं भी मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन वो गाऊँ, तो मैं अपने पिताजी से क्या कहूँगी कि आप मेरा वीडियो देखिए, या मुझे लगता है मैं उसके बाद नज़र नहीं मिला पाऊँगी। हाँ, तो वो हाँ, उसी तो को अगर फैमिली का सपोर्ट है इस चीज़ में, तो फिर भी बच्चों हाँ, को कि मैंने गलत सही की डेफिनेशन बस इतनी ही ली है अभी तक। जो आपके माता पिता जितना बर्दाश्त कर पाते हैं वो सही है, जो चीज़ उनके बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है वो आपके लिए गलत है। तो यही डेफिनेशन मैं जानती हूँ। हाँ, क्योंकि कोई चीज़ जो हमारे लिए ठीक है वो दूसरों के लिए गलत हो जाती है, और जो हाँ, दूसरों के लिए ठीक है वो हमारे लिए गलत हो जाती है।
तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, आप अपने कुछ आप स्टेज शो करती हैं? हाँ, स्टेज शोज़ मैं करती थी बहुत ही रेगुलर। मैंने बताया ही, कोविड के पहले का समय कुछ और था, उसके बाद का समय कुछ और है। उससे पहले हमारे जो स्टेज शोज़ होते थे, जो क्योंकि मैथिली गाने, तो उस सब तरह के जो स्टेज होते थे तो मर्यादित स्टेज होते थे और मुझे अच्छा लगता था गाना। और हम लोग जाते थे, गाते थे, पेमेंट भी होती थी। लेकिन उस टाइम क्योंकि मैं वायरल बहुत ज़्यादा भी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा परिचित भी नहीं थी लोगों से, स्टेज शो करके ही उन्हीं लोगों में मेरा परिचय था। तो उस हिसाब से पेमेंट भी होती थी, अच्छा भी लगता था। लेकिन वो टाइम सडन चेंज हो गया जब एक बार मुझे बुलाया गया और वहाँ पर स्टेज पर कुछ अश्लीलता चल रही थी। तो मैंने कुछ टाइम के लिए गाना ही छोड़ दिया था कि स्टेज पे अगर ये सब चीज़ चलता है, आपके जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं वो किसी के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर मैं और मेरे पिताजी स्टेज शो में जाते थे और भाई साहब, तो भाई और पिता के सामने वो वैसा सीन देखना, अकेले में तो हम बर्दाश्त कर जाएं, लेकिन मैंने बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले लिए हुए हैं। उसमें से एक ये है कि मैंने कुछ टाइम के लिए स्किप कर दिया, गाना ही छोड़ दिया था। मतलब मुझे बड़ी इरिटेशन हो गई थी इस वजह से भी। और एक और कारण था कि सबसे पहले मैं जहाँ पर सीखने गई थी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं सीख पाई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भेदभाव था उस टाइम पे। एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हुए आपको उतना नहीं सराहा जाएगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए कि लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं, तो वो सब चीज़ों को देखते हुए मुझे आदत नहीं थी उस टाइम, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी परवरिश के बाद आप कहीं जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि ये चीज़ें तो हमने देखी नहीं हुई अपने परिवार में। तो वो चीज़ बड़ा हमारे माइंड को शॉक, कोई भी जो इमोशनल इंसान होगा उसको बड़ा शॉकिंग होता है। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें गलत हैं और मैं अगर उस गलत में जाती हूँ तो मैं भी गलत ही कहलाऊँगी। अगर आप एक कीचड़ में जा कर के लौट जाएंगे तो आप भी गंदे हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो मुझे वैसा ही सा कुछ सीन दिख रहा था, तो मैंने कुछ टाइम के लिए गाना छोड़ दिया था। तो रूपम जी, आज जिस मुकाम पर आप हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय मैं पूरी तरह से अपने भाई और अपने पिताजी को देना चाहूँगी, क्योंकि मतलब ऐसा है कि जो भी चीज़ आप मुझे देखते हैं, ये प्रेजेंट मैं आपको कर रही होती हूँ, लेकिन उसमें काम किसी और का होता है, किसी और इन द सेंस मेरे पिताजी का, जो हमेशा ही उनका काम किसी न किसी के पीछे उनका काम रहा है। लेकिन क्योंकि मैं उसी घर से आती हूँ तो मैं ये चीज़ बयां कर सकती हूँ कि जितनी भी राइटिंग्स देखते हैं आप, जो भी गाने देखते हैं, या जो भी अभी रामायण की सीरीज़ चल रही है वो देखते हैं, जितना भी राइटिंग वाला या जितने भी सुर या जो भी चीज़ आप देखते हैं, वो मेरे पिताजी का एक तरह से मेरे पर आशीर्वाद है। उसके बाद भाई, अगर भाई के पास इतनी सारी नॉलेज नहीं होती, वो इतना एक्टिव नहीं होते, और इतना पुशअप किसी को अगर एप्रिशिएट नहीं करते, या बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, तो भाई और मेरे पिताजी एक तरह से बिल्कुल बैकबोन की तरह, जिसके बिना आप खड़े नहीं हो सकते, तो मैं खड़ी नहीं हो सकती उनके बिना। अभी भी है, इतना कुछ जानने के बाद या गाने के बाद या समझने के बाद भी मैं फुली डिपेंड हूँ और मैं रहना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात ये होती है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप डिपेंड रहना भी चाहती हैं, क्योंकि स्टारडम में क्या होता है कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। तो आप अभी भी डाउन टू अर्थ हैं और आई होप आप आगे बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं। और इसी शुभकामना के साथ आज हम अपना पॉडकास्ट का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सारे पहलुओं को टच करने के लिए। और जो भी व्यूअर्स के जो भी सवाल होंगे इस पॉडकास्ट के बाद, उसका बहुत ही सच्चाई से बहुत ही अच्छे से जवाब दिया जाएगा। तो जो भी कोई कुछ जानना चाहते हो, ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं इसमें कमेंट्स के थ्रू। धन्यवाद।